पिछले कई वर्षों से रांची के नया सराय में बन रहे रेल ओवरब्रिज के अधूरे काम पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने टिप्पणी की है। आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए उपराष्ट्रपति ने कहा कि रांची में 3 सालों में सब कुछ बदल गया है, अगर नहीं बदली तो नया सराय की सड़क। ये टिप्पणी उन्होंने रांची के सांसद और नगर विकास मंत्री की मौजूदगी में की। 28 मार्च की शाम देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रांची में थे। आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में नया सराय रेल ओवरब्रिज से लेकर आईआईएम कैंपस के बीच की सड़क की बदहाली की विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो रांची में 3 साल गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। सब कुछ बदल गया है, लेकिन इस सड़क की हालत नहीं बदली, इस पर ध्यान दिया जाए। My humble request to you, not as the Vice President of India, but I lived here for 3 years, and what I am seeing today, what is Ranchi 3 years back, and today there are a lot of changes coming up. You elevate the road and you put a 4-way lane with service roads on both sides, because a lot of villages are there. Let the villages also enjoy the road, and the students and those who are coming industrialists who want to observe our students, they also should enjoy the road. This is my humble request that the 3-4 kilometer road should be changed. Thank you very much. वाकई नया सराय रेल ओवरब्रिज का काम पिछले 7 सालों से चल रहा है। उधर से जो लोग गुजरते हैं वही जानते हैं कि किस तरह से गाड़ियां हिचकोले खाती हैं और धूल उड़ती है जो सीधे सीधे फेफड़ों में जाती है। स्थानीय लोग इस धूल और हिचकोले के आदी हो चुके हैं, लेकिन बाहर से आने वाले छात्र और उनके परिजन इससे परेशान होते हैं। करीब 8-10 बरस से क्या हो रहा है, मतलब काहे नहीं बन रहा है, बना रहा है, धीरे धीरे लगल है हैं? अभी अब सरकार जाने, ठेकेदार समझे। किसका काम है ये? अभी मुद्दा रेलवे का है। रेलवे का तो ये अब हम लोग नहीं मालूम है रेलवे का है कि राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का मालूम नहीं है। ऐसे ही है, रोड बन रहा है। धूल मत कहिए, यहाँ बीमार कपड़ा में आदमी का सब धूल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल है यहाँ। पूरा गांव बनेगा, कुछ है अंदाज? अभी तो नहीं कर सकते, हमको मालूम नहीं है कब बनेगा, क्या होगा। 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, है ना? अभी तो बनना है, लेकिन बनने में कितना दिन लगेगा तो हमको मालूम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है जाकिर हुसैन। जिस वक्त उपराष्ट्रपति ने इस सड़क की बदहाली पर कमेंट किया, उसी वक्त मंच पर रांची के सांसद संजय सेठ, गवर्नर संतोष गंगवार और झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने उन तीनों से स्थिति पर ध्यान देने की अपील की। इसी सड़क में झारखंड की विधानसभा भी है, हाई कोर्ट परिसर भी और आईआईएम के अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी भी। इस सड़क का इतने लंबे समय तक बदहाल रहना सचमुच सिस्टम पर सवाल उठाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड की भूमि को लक्की भूमि बताया और कहा कि यहाँ जो भी आता है राजभवन में, वो राष्ट्रपति जैसे प्रमुख पद तक पहुँचता है। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी ऐसा हुआ और उनको भी देश का उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। लेकिन उनकी एक बात ने झारखंड की सड़क व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। वो ये कि उन्होंने सजेस्ट किया, मंत्री की तरफ इशारा करके कहा कि कृपया यहाँ की सड़कों को और सुधारिए, क्योंकि आईआईएम में पूरे देश से स्टूडेंट आते हैं। विशेषकर आप मेरे ठीक पीछे देखिए, इसी सड़क की चर्चा की। नया सराय आरओबी पिछले कई वर्षों से बन रहा है, तो बन ही रहा है, पता नहीं इसका काम कब पूरा होगा। इसी रास्ते से उपराष्ट्रपति को आईआईएम कैंपस ले जाया गया और उन्होंने झटके भी खाए होंगे, जो झटके रांची की जनता कई वर्षों से खा रही है। धूल उड़ती है, सीधे सीधे फेफड़ों में जाती है। शुक्र है कि उपराष्ट्रपति ने इस झटके का एहसास किया और स्टेज पर बैठे नगर विकास मंत्री की ओर भी इशारा किया और रांची के सांसद की ओर भी। देखना होगा कि आखिर रेल प्रशासन, जिसकी गलती से यह आरओबी कई वर्षों से अधूरा है, कब इसको पूरा करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से राजभवन से निकल कर एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँच गया, लेकिन
रांची की सड़कों की दुर्दशा उनको याद रही और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया। अब जिम्मेदारी रांची के सांसद की है, नगर विकास मंत्री की है कि आपस में कोऑर्डिनेशन कर इस आरओबी को और यहाँ की कई सड़कों को जो बरसों से नहीं बन रही हैं सुधारा जाए। कैमरामैन विकी के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।